नमस्कार। आज हम एक बहुत ही मशहूर जगह के नाम की कहानी में उतर रहे हैं, दार्जिलिंग। हाँ, दार्जिलिंग नाम सुनते ही पहाड़ों का ख्याल आता है। बिल्कुल। और मेरे पास ना दार्जिलिंग एक नाम की व्युत्पत्ति नाम के लेख के कुछ हिस्से हैं। मैं तो हमेशा से यही सोचती थी कि दार्जिलिंग मतलब दोर्जे लिंग यानी वज्र का स्थान। हाँ, ये सबसे आम मतलब है जो सुनने में आता है। दोर्जे मतलब वज्र, जो तिब्बती बौद्ध धर्म में अहम है, और लिंग मतलब जगह। वही तो लगता था कि बस यही कहानी है, पर क्या ये वाकई इतनी सीधी है या कुछ और भी है? यहीं पर ये लेख थोड़ा अलग रास्ता लेता है। ये जो वज्र का स्थान वाली बात है ना, ये जुड़ी है ऑब्जर्वेटरी हिल वाले पुराने मठ से। हाँ, वो पता है। तो क्योंकि ये मठ इतना फेमस है, शायद इसलिए ये वज्र वाली कहानी ज्यादा आसानी से फैल गई। समझना आसान है। सही बात है, जो आसान होता है वो जल्दी पॉपुलर हो जाता है। लेकिन ये लेख कहता है कि एक और कहानी है जो कम सुनी गई है और शायद वो ऐतिहासिक रूप से ज्यादा सही हो। बिल्कुल, और यही बात इसे दिलचस्प बनाती है। लेख के हिसाब से नाम का पहला हिस्सा दोर्जे वो शायद वज्र से नहीं आया। अच्छा, तो फिर किससे? एक व्यक्ति से। एक लामा थे, लामा दोर्जे रिंजिंग। लामा दोर्जे रिंजिंग, मैंने तो ये नाम सुना ही नहीं पहले। हाँ, बहुत लोग नहीं जानते, पर माना जाता है कि ऑब्जर्वेटरी हिल पर जो सबसे पहला ओरिजिनल मठ बना था ना, वो इन्हीं लामा ने बनवाया था। ये उसके संस्थापक थे। अरे वाह! तो मतलब नाम का मतलब वज्र का स्थान नहीं, बल्कि लामा दोर्जे रिंजिंग का स्थान हुआ। एग्जैक्टली। मतलब एक धार्मिक चिन्ह की बजाय उस जगह को बनाने वाले व्यक्ति के नाम पर। ये बिल्कुल अलग नजरिया है। ये तो बहुत ही अलग बात है। पर एक सवाल मन में आ रहा है, अगर ये लामा वाली कहानी ज्यादा सही हो सकती है, तो फिर ये इतनी दबी हुई क्यों है? वज्र वाली बात कैसे इतनी आगे निकल गई? ये बड़ा अच्छा सवाल है। लेख में इसका सीधा जवाब तो नहीं है, पर हम अंदाजा लगा सकते हैं। हो सकता है वज्र जैसा शक्तिशाली प्रतीक लोगों को ज्यादा याद रहा, या शायद ज्यादा आकर्षक लगा हो। है, ये भी हो सकता है। या फिर समय के साथ लामा का जो व्यक्तिगत योगदान था वो थोड़ा पीछे चला गया और सिर्फ मठ और उसका धार्मिक महत्व याद रह गया। इतिहास में अक्सर ऐसा होता है। सही कहा। तो अब हमारे पास दो थ्योरीज हैं, एक जो सब जानते हैं वज्र वाली, और दूसरी ये लामा वाली जो शायद ज्यादा सच्ची हो। और ये सिर्फ नाम की बात नहीं है, ये दिखाता है कि हम कैसे किसी जगह की पहचान को एक कहानी से जोड़ लेते हैं ना। हाँ, और कभी कभी वो कहानी सबसे आसान या सबसे ज्यादा दोहराई गई कहानी होती है, जरूरी नहीं कि सबसे सही हो। बिल्कुल, यहीं पर यह जानना जरूरी हो जाता है कि नाम आया कहाँ से, क्योंकि नाम सिर्फ शब्द नहीं होते, वो अपने अंदर इतिहास समेटे होते हैं। वो बताते हैं कि उस समय किस चीज को या किसे अहमियत दी गई, प्रतीक को या फिर उस इंसान को जिसने शुरुआत की। सही पकड़ा। एक तरह का सांस्कृतिक चुनाव भी झलकता है इसमें, कि हम क्या याद रखना चुनते हैं। ये बात तो सोचने वाली है। मतलब सिर्फ दार्जिलिंग नहीं, न जाने कितनी जगहों के नामों के पीछे ऐसी परतें होंगी। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे समय के साथ छोटी छोटी ऐतिहासिक डिटेल्स बदल सकती हैं या गुम हो सकती हैं। इसलिए कभी कभी जो हम सुनते आए हैं उस पर सवाल करना, थोड़ा और खोदना जरूरी हो जाता है, ताकि हमें अतीत की एक ज्यादा साफ, शायद ज्यादा मानवीय तस्वीर मिल सके। हाँ, तो आज हमने दार्जिलिंग नाम के पीछे की इन दो संभावनाओं को देखा। एक तरफ आम धारणा वाला वज्र का स्थान, और दूसरी तरफ वो कम सुनी गई कहानी जो इसे लामा दोर्जे रिंजिंग से जोड़ती है, जो शायद ज्यादा सटीक हो। और ये हमारे सुनने वालों के लिए भी एक विचार छोड़ जाता है ना? हाँ बिल्कुल, कि हम कितनी बार किसी जगह या चीज के नाम के पीछे की पहली या सबसे आम कहानी को ही सच मान लेते हैं, बिना ये सोचे कि शायद सतह के नीचे कोई और ज्यादा गहरी या शायद भूली बिसरी कहानी छिपी हो। कौन जाने, हमारे आसपास ही कितनी ऐसी जगह होंगी जिनके नामों में ऐसे अनकहे इतिहास इंतजार कर रहे हो कि कोई उन्हें खोज निकाले।